Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज भारत। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट सेकंड। अब है टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स का जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विविध विज्ञापन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्थानीय विज्ञापन। तो देखिए, जहाँ पत्र का प्रकाशन होता है उस जगह के आसपास के नागरिकों को स्थानीय विज्ञापन द्वारा संदेश पहुँचाया जाता है। जैसे सिनेमा, होटल, नाटक, मनोरंजन, रेस्टोरेंट और स्टोर संबंधित विज्ञापन दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? स्थानीय विज्ञापन। फिर दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। ऐसा विज्ञापन जो पूरे राष्ट्र के बाजार को ध्यान में रखकर विज्ञापन दिया जाए, जैसे चाय, साबुन, बीमा, बैंकों की सेवा, सिगरेट और साइकिल का विज्ञापन, तो राष्ट्रीय विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन। टेंडर, नोटिस, कंपनी की सूचनाएं, विद्यालयों के प्रवेश संबंधी और नौकरी पेशे की सूचनाएं वर्गीकृत विज्ञापन कहलाता है। प्रदर्शन विज्ञापन। किसी सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, संस्था एवं संगठन के प्रचार के संदेश ऐसे विज्ञापनों द्वारा प्रसारित होते हैं जैसे राष्ट्र की भावनात्मक एकता, अल्प बचत, परिवार नियोजन, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण आदि। तो ये तो हो गया विज्ञापन के प्रकार, है ना। अब प्रभावकता की दृष्टि से विज्ञापन को 2 भागों में बांटा गया है। है ना, प्रभाव। पहला है विधेयात्मक या सकारात्मक विज्ञापन। और दूसरा है निषेधात्मक विज्ञापन। तो पहला विधेयात्मक या सकारात्मक विज्ञापन में उदाहरण द्वारा समझे, है ना, मतलब हम उदाहरण द्वारा जो है समझ सकते हैं। जैसे कोई जो है दंतमंजन है, विक्स की गोली है, खिचखिच की गोली है, मतलब जो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव आदि विधेयात्मक विज्ञापन कहलाता है। निषेधात्मक विज्ञापन जैसे कोई उदाहरण के अनुसार जो है फेराडोल ना लगे तो शरीर कमजोर होगा, मतलब इस तरीके से जो है निषेधात्मक विज्ञापन होता है। प्रभाव की दृष्टि से जिसका प्रभाव होता है और नहीं होता है तो ये इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार विधि की दृष्टि से विज्ञापन तो इसमें तर्कयुक्त विज्ञापन और निर्देशयुक्त विज्ञापन। निर्देशयुक्त विज्ञापन।
तो तर्क युक्त जो विज्ञापन होता है ना, वस्तु को अपनाने खरीदने के पक्ष में तर्क दिया जाता है। जैसे दामों में है किफ़ायती, पानी में रहकर भी कम गले और ढेरों कपड़े धोए और ज़्यादा चले। इस तरीके से जो लॉजिकल जो है एडवर्टाइजमेंट होता है। फिर निर्देश युक्त विज्ञापन बौद्धिक पक्ष के आधार पर दिल को प्रभावित किया जाता है। उपयोगी संबंधी वस्तुएं लक्स फॉन्ट्स में प्रसारित होते हैं। तो इस तरीके से जो है विज्ञापन निर्देश युक्त विज्ञापन कहलाता है। अब हम डिस्कशन करेंगे विज्ञापन के कार्य। क्या होता है विज्ञापन के कार्य? तो देखिए, पहला, उपभोक्ता को नई वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। उपभोक्ता को नई वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। तो पहला कार्य होता है विज्ञापन का, जो उपभोक्ता होते हैं उनको नई वस्तुओं और सेवाओं की क्या करना? सूचना देना। जब हम नई वस्तु मतलब कोई भी व्यवसाय नई वस्तु का उत्पादन करती है या सेवाएं जो है स्थापित करती है, तो उसकी सूचना किसको देती है? उपभोक्ता को। किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से। क्योंकि वो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। अब वस्तु को बेचना भी है। अब बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो वस्तु है उसको लोगों तक क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा। वस्तु की गुणवत्ता के बारे में, वस्तु को आकर्षित करने के बारे में, है ना, हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोगों को आकर्षित कैसे करेगा। अब हम पहुंचाए कैसे उसको? तो विज्ञापन के माध्यम से जो है हम अपनी जो है नई वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचा सकते हैं। तो ये विज्ञापन का कार्य होता है। दूसरा है ग्राहक में वस्तु के संबंध में वस्तुओं के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों का निवारण करना। अर्थात ग्राहक में वस्तुओं के संबंध में जो भ्रांतियां होती है उसका निवारण करना। क्योंकि जब तक वो वस्तु के बारे में जब तक वो जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक जो है वो खरीदेगा नहीं। क्योंकि उसके अंदर भ्रामक जो है उत्पत्ति होगी, भ्रांतियाँ जो है उत्पन्न होगी कि ये वस्तु कैसा होगा, इसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि वस्तु के बारे में तो हम जाने ही नहीं है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि इसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार विज्ञापन का जो कार्य होता है वो ग्राहकों में वस्तुओं के संबंध में जो भ्रांतियाँ होती है उसका निवारण करना होता है। कैसे? उस वस्तु के बारे में विज्ञापन दिखाकर। बहुत सारे विज्ञापन के माध्यम होते हैं। समाचार पत्र है, पत्रिका है, टेलीविज़न है ना, पोस्टर है। तो इस तरीके से जो है एक व्यवसाय जो है विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को जो है वस्तुओं के संबंध में जो भ्रांतियाँ होती है उसका निवारण करता है और विज्ञापन से यह कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं की मांग को बनाए रखना। वस्तुओं की मांग को बनाए रखना। अब देखिए, जितना ज़्यादा विज्ञापन होगा वस्तुओं की मांग उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि लोग वस्तुओं के बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे और आकर्षित होंगे, तो उससे क्या होगा? वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसलिए जो है विज्ञापन, एक व्यवसाय को विज्ञापन कराना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह विज्ञापन का कार्य होता है वो जो है लोगों में वस्तुओं की मांग को क्या करता है? बनाए रखता है। चौथा है वर्तमान तथा भावी ग्राहक वर्तमान तथा भावी ग्राहकों को वस्तुओं तथा
वस्तुओं तथा उनके निर्माताओं के संबंध में जानकारी देना। अब देखिए, वर्तमान तथा भावी ग्राहकों को वस्तुएं तथा उनके निर्माताओं के संबंध में जानकारी। अब देखिए, विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं की तो जानकारी होती है, साथ ही साथ जो वस्तु का निर्माता है ना, चाहे वो हीरो कंपनी हो, अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेता है, चाहे होंडा कंपनी का हो, तो उसके जो है वस्तुओं के साथ जो है क्या होता है, निर्माताओं के संबंध में जानकारी भी दी जाती है कि ये निर्माता है। जैसे होंडा कंपनी निर्माण कर रहा है तो है होंडा कंपनी का जो है गाड़ी है ना। फिर कौन सी लेना चाहिए, हीरो कंपनी का, होंडा कंपनी का। तो इस तरीके से जो है निर्माताओं के संबंध में विज्ञापन जो है क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना। उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि व विश्वास उत्पन्न करना। रुचि व विश्वास उत्पन्न करना। अब देखिए, विज्ञापन का कार्य यह भी होता है कि वो उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि व विश्वास उत्पन्न करता है। ये तो महत्वपूर्ण कार्य होता है विज्ञापन का, है ना, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से ही उपभोक्ताओं में जो है उस वस्तु के बारे में जो है रुचि और विश्वास उत्पन्न कराता है। फिर क्रेता क्या होता है कि उस वस्तु और जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है ना, क्योंकि विज्ञापन जाता है, लोग वस्तु के बारे में जानते हैं कि ये अच्छा वस्तु है ना, ये अच्छा वस्तु है या ये बुरा है, इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से जो है उनको जानकारी प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता जो विज्ञापन का कार्य वो है उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनको जो है विश्वास दिलाना। ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन वस्तु को बाजार में प्रविष्ट करना। नवीन वस्तु को बाजार में प्रविष्ट करना। उसमें जनता की रुचि जागृत करना तथा उसकी मांग में वृद्धि करना। मतलब कोई भी व्यवसाय जब नवीन वस्तु का उत्पादन करती है तो विज्ञापन का सहारा लेती है ना, क्योंकि जब तक वो वस्तु को लोगों तक जो है पहुंचाएगा नहीं, लोगों तक मतलब उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी नहीं, तब तक वो वस्तु का विक्रय नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरीके से अगर कोई नवीन व्यवसाय है तो उसको हानि उठानी पड़ जाएगी, क्योंकि उसका जो वस्तु है वो बिकेगा नहीं, क्योंकि विज्ञापन नहीं होगा, उस वस्तु के बारे में लोगों तक जो है जानकारी पहुंचेगी नहीं, है ना। तो विज्ञापन का जो कार्य होता है वो जो नवीन वस्तुओं को बाजार में जो है प्रविष्ट कराता है, ले जाता है, फिर जनता के अंदर जो है उन नवीन वस्तु के प्रति रुचि जागृत करता है और मांग में क्या करता है, वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, वस्तु के उपयोग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना। वस्तुओं के उपयोग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना। अब देखिए, विज्ञापन का ये कार्य है कि जो वस्तुएं के उपयोग है उसके बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, है ना, कि कैसे, जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे एक साबुन है तो बहुत सारे साबुन होता है, एक जो है इन्फेक्टिव जो होता है, बैक्टीरिया जो मारने का होता है ना। तो इससे लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन सा सोप है जो बैक्टीरिया मारने का है, कपड़े धोने का है ना। इस प्रकार से जो है उनकी उपयोगिता के बारे में भी विज्ञापन जो है सारी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, ताकि वो जागृत हो सके कि ये सामान इस चीज़ के लिए है
है ना। अगर ये नहीं बताता कि ये उपयोग किसके लिए है ना, तो लोग जानेंगे नहीं कि किस चीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो फिर खरीदेंगे ही नहीं, उसका डिमांड होगा ही नहीं। तो विज्ञापन का यह कार्य भी है कि वस्तुओं के उपयोग के बारे में ग्राहकों को क्या करता है, जानकारी देता है। नकली वस्तुओं के प्रचलन के संबंध में ग्राहकों को सूचित करना, ठीक है। खरीदने और अपनाने की प्रेरणा देना, नेक्स्ट है खरीदने और अपनाने की प्रेरणा देना। ठीक है, खरीदने की और अपनाने की प्रेरणा देता है किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। तो ये हो गया विज्ञापन के कार्य। थैंक यू।